में 19 जनवरी 2023 को नागरिक अशांति की एक श्रृंखला शुरू हुई है, जो बॉन्ड यानी प्रधानमंत्री जो एलिजाबेथ बॉन्ड की सरकार द्वारा प्रस्तावित 2023 फ्रेंच पेंशन सुधार बिल का विरोध करने वाले लोगों द्वारा आयोजित की गई है। ये आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? तो फ्रांस की सरकार ने जो सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई, ठीक ना, इस बिल के माध्यम से। तो हड़तालों ने सड़कों पर कचरों का ढेर और सार्वजनिक जो परिवहन है उसे रद्द कर दिया गया है, और बहुत बड़े पैमाने पे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं सब मिलजुल गई हैं कि हमारी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो बढ़ाई नहीं जाए। अगर भारत में ऐसा होता तो लोग खुश हो जाते हैं कि 60 से 62 कर दिया, 64 कर दे, 65 70 भी कर दे तो बहुत खुश हो जाएंगे, अगली बार उस इलेक्शन में उस सरकार को ही जिता देंगे, ठीक ना। लेकिन फ्रांस वाले ऐसा नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं कि हमारी जो पेंशन की जो आयु बढ़ाई जा रही है उसको आप न बढ़ाइए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्च महीने में ही सरकार ने फ्रांसीसी संसद के माध्यम से विधेयक को लागू करने के लिए संविधान की अनुच्छेद 49.3 का इस्तेमाल किया है, जिससे और अधिक ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। तो अब साथ ही साथ सरकार को 2 असफल विश्वास मत भी प्राप्त हो चुके हैं, जिससे जितने भी संघ संगठित हड़ताल की कार्रवाई के साथ साथ विरोध प्रदर्शनों में तेजी हुई है और हिंसा में भी वृद्धि हुई है। यहाँ देखेंगे कि फ्रांसीसी सरकार विशेष रूप से बजट की कमी से निपटने के लिए पेंशन सुधारक मुद्दों पर विभिन्न सरकारों द्वारा निपटाया गया है। तो फ्रांस के सरकार के पास कोरोना के बाद, कोविड के बाद कहीं ना कहीं बजट की कमी है, जिससे वह पेंशन सुधार के लिए उत्प्रेरित हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे कि फ्रांस एक औद्योगिक देश तो है ही, यहाँ सेवानिवृत्ति की आयु बहुत ही कम है, 58 साल में रिटायर हो जाते हैं। अब उसको बढ़ा के 60 से 62 और आने वाले समय में 64-65 भी करने वाले हैं। और यहाँ ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि फ्रांस ऐसा देश है जो पेंशन पे सर्वाधिक खर्च करता है अन्य देशों के मामले में। यूरोप के जितने भी विकसित देशों हैं उनके मामले में कहीं ना कहीं फ्रांस बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि जो आर्थिक उत्पादन का लगभग 14% ज़्यादा है, मैंने फ्रांस की जीडीपी का लगभग 14% तो सिर्फ पेंशन देने में चला जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि अब लोगों का, चूँकि विकसित देश है तो लोगों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा, लोग अब वहाँ पे 70, 80, 90 साल तक जीते हैं। जैसे भारत में जो मास्टर रिटायर करता है, हम हम भी शिक्षक हैं तो हम भी टीचर को देखें जो 85, 90, 95 साल तक सरकार से पेंशन लेते हैं, तगड़ा 40, 50, 60 हज़ार तक पेंशन पहुंच जाती है। तो वहाँ भी यही है, लोगों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा है, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो ज़्यादा लंबा समय जी रहे हैं तो पेंशन खूब मिल रहा है, ठीक ना। तो अब पेंशन की लागत फ्रांस के जो राष्ट्रीय ऋण है, ठीक ना, आपको जीडीपी के 112% तक बढ़ाने में योगदान करता है। तो कहीं ना कहीं पेंशन की वजह से भाई बजट पे, देश के जीडीपी पे असर पड़ रहा है। तो मैक्रोन सरकार गलत नहीं है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, उनकी सरकार गलत नहीं है, उनकी सोच गलत नहीं है, लेकिन लोग अब विरोध प्रदर्शन पे आ चुके हैं। अब मैक्रोन ने जो पेंशन सुधारों में उम्र बढ़ा दी, जीवन प्रत्याशा तो बढ़ी रही है, तो सभी ट्रेड यूनियन जितने भी, चाहे परिवहन हो, ऊर्जा हो, कर्मचारी हो, शिक्षक, हड़ताल, जितने भी डॉक्टर जितने भी, सब के सब हड़ताल पर उतर गए हैं। तो जनता को भी समझना चाहिए कि भाई पैसा रहेगा तब ना पेंशन मिलेगा, पैसा होना चाहिए, पैसा रहेगा तभी पेंशन मिलेगा। अब सरकार के पास पैसा है नहीं, लोग 80, 90, 100 साल तक जिएंगे, तो क्या 60 साल रिटायर होने के बाद तो भारत में यही हो रहा है, 30 साल 25 साल तक मास्टर पेंशन दबा के खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इमैनुअल सरकार की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने ऐसा बिल लाया, इससे कहीं ना कहीं पेंशन सुधार से उनको फ़ायदा होगा, उसके देश को ही फ़ायदा होगा, उनके लोगों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है, अच्छा है।